क्या आपको पता है कि एआई 70 साल से भी ज्यादा पुराना है। तथ्य कंप्यूटर साइंस की शुरुआत में शुरू हुआ एआई अब एक शक्तिशाली तकनीक बन गया है जो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो या सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हेल्थ केयर हो या हॉलीवुड मूवीज। सोचने पर मजबूर करने वाला आंकड़ा, क्या आपको पता है कि एआई पावर्ड सिस्टम हर दिन 30 बिलियन जीबी से भी ज्यादा डेटा प्रोसेस करता है। ये यूट्यूब पर 100 साल के एचडी वीडियोस स्ट्रीम करने के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि आपकी रोज की जिंदगी में एआई की भूमिका क्या है? सोचिए, आपका लास्ट ऑनलाइन परचेस हो या आपकी कार में जो जीपीएस है, कैसे एआई ने साइलेंटली आपकी लाइफ को चेंज कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में। हर जगह इसकी ही चर्चा है, फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू स्मार्ट कार्स, हर चीज़ स्मार्ट बन रही है एआई के कारण। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में क्या बदलाव ला सकता है, तो इमेजिन कीजिए कि आपके घर की लाइट, पंखे और टीवी सब कुछ वॉइस कमांड से कंट्रोल हो रहा है। कैसा लगेगा जब आपकी फ्रिज का एआई आपको रिमाइंड करे कि दही खत्म होने वाला है? कमाल का लगेगा ना। एआई की मदद से डॉक्टर डिसीज को फास्टर डिग्नोज कर रहे हैं, और तो और फार्मर्स भी क्रॉप की बेटर केयर कर पा रहे हैं। दुनिया भर के बिजनेसेस एआई को अपना रहे हैं ताकि वो बेटर सर्विसेज दे सके और उनका प्रॉफिट भी बढ़े। लेकिन ये जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं रही है। एआई ने कई इंडस्ट्रीज में जॉब्स को इम्पैक्ट किया है, एंड दिस जस्ट माइट बी द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, क्योंकि एआई न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है, स्किल्स को अपग्रेड करने का मौका दे रहा है। तो दोस्तों, आज हम डिटेल में देखेंगे कि एआई ने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया है, इसका इवोल्यूशन क्या रहा है और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। इज दिस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, या फिर साइंस फिक्शन मूवीज जैसा कुछ रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है? अब हम बात करेंगे एआई की डेफिनेशन से लेकर उसकी हिस्ट्री, की कॉन्सेप्ट और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बारे में। साथ ही हम एक नज़र डालेंगे एआई की इथिकल कंसीडरेशन पे और सोचेंगे कि फ्यूचर में एआई क्या कमाल कर सकता है। एक छोटी सी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। हम पूरे वीडियो में एआई के एक्सपर्ट की इनसाइट भी शेयर करेंगे, तो अगर आप में से कोई एआई एक्सपर्ट है तो आपके विचार और भी जरूरी हो जाते हैं। तो क्या आप रेडी है एआई की दुनिया में उसके वंडर्स को अनरिवील करने के लिए? बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग बी एन एक्सीलरेटिंग राइड। बट पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैंने सुना है कि फ्यूचर में एआई इतना स्मार्ट हो जाएगा कि वो हमारे जोक्स भी समझने लगेगा। ये क्या बात करता है यार? सोच, एआई हमारे साथ चाय पीकर स्टैंड अप कॉमेडी भी करे, क्या स्कैन होगा ना। बट जोक्स अ पार्ट, दिस इज द बिगिनिंग मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं और एआई के इस सफर में फर्दर डाइव करते हैं। एआई को समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या, आपकी फेवरेट साइंस फिक्शन मूवी के बियॉन्ड। सो व्हाट इज एआई? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे मशीन यानी कंप्यूटर सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और कुछ केसेस में इंसान की तरह रिएक्ट भी कर सकते हैं। इमेजिन करो एक रोबोट जो शतरंज खेल रहा है, या एक स्मार्टफोन ऐप जो तुम्हारी फोटो देख के तुम्हारे मूड को पहचान सकता है। माइंड ब्लोइंग है ना? बट एआई एआई एआई, ये तो मशीन है भाई। इसकी सिग्निफिकेंस तो इतनी ज्यादा है कि मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में सोचना भी मुश्किल है बिना एआई के। पर हर एआई एक जैसा नहीं होता। यहाँ हमें मिलते हैं मैनुअली 3 टाइप के एआई: नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर इंटेलिजेंट एआई। नैरो एआई जो कि मोस्टली हर जगह यूज हो रहा है, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट है, या फिर रिकमेंडेशन सिस्टम जो नेटफ्लिक्स पे तुम्हें नेक्स्ट क्या देखना चाहिए ये सजेस्ट करता है। वो समझदार है, लेकिन सिर्फ एक टाइट बाउंड्री के अंदर। अब बात करते हैं जनरल एआई की। ये वाला एआई ही फ्यूचरिस्टिक टाइप का है। ये वाला एआई इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और प्रैक्टिकली किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ये अभी तक साइंस फिक्शन की दुनिया में ही है। और फिर है सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये है वो लेवल जहां एआई हम इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। ओ भाई साहब, इमेजिन करो एक एआई जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पल भर में सॉल्व कर सकता है, पर ये अभी तक रिसर्चर के दिमाग की उपज है। तो ये थे एआई के टाइप, लेकिन इनको चलाने वाले कंपोनेंट्स क्या है मैं बताता हूँ। एआई के हार्ट में होते हैं एल्गोरिथम्स। बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं
जो एआई को बताते हैं कि टास्क को कैसे एक्सिक्यूट करे। फिर आता है मशीन लर्निंग, जो कि एआई के इवोल्यूशन का गेम चेंजर है। इसमें कंप्यूटर डेटा का यूज करके खुद ही सीखता है विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, यानी कि मोर डेटा एंड स्मार्टर एआई। डीप लर्निंग वो होता है मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन। इसमें न्यूरल नेटवर्क यूज होता है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह कॉम्प्लेक्स पैटर्न को पहचान सकते हैं। और जब आप सुनते हो कि कोई एआई ने आर्ट बनाया है या नए म्यूजिक ट्रैक्स कंपोज किए, तो वो शायद डीप लर्निंग की बदौलत ही हुआ है। ये तो हुई टेक्निकल बात, बट एआई इतना कूल क्यों है? क्योंकि एआई से रोजगार भी बढ़ रहा है और इकोनॉमी भी। रिपोर्ट के मुताबिक एआई कुड कंट्रीब्यूट अप टू $15.7 ट्रिलियन टू द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030। वाह एआई भैया, पार्टी तो बनती है। लेकिन याद रखो, हर चमकदार चीज गोल्ड नहीं होती। एआई में भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न और इथिकल क्वेश्चंस। तो हमें समझना होगा कि एआई अपनी जिम्मेदारी के साथ कैसे यूज करे। टेक प्रेमियों, अब करते हैं टाइम ट्रेवल। नहीं भाई, कोई टाइम मशीन नहीं बनाएंगे, लेकिन एआई के इतिहास मतलब हिस्ट्री को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। तो बात करते हैं एआई के एक इंटरेस्टिंग किस्से की। 1950 में एक जीनियस ने दुनिया को चौंकाया था अपने आइडिया से। वो थे एलन ट्यूरिंग साहब, जिन्होंने पूछा क्या मशीन सोच सकती है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ट्यूरिंग टेस्ट, जो एक तरह से एआई के दिमाग को परखने का पहला पौधा है। और सुनिए, ट्यूरिंग टेस्ट में एक मशीन और एक इंसान क्वेश्चन एंड आंसर्स का गेम खेलते हैं। अगर कोई पता नहीं लगा पाए कि कौन इंसान है और कौन मशीन, तो समझो मशीन ने जीत लिया ट्यूरिंग साहब का चैलेंज। 1915 में जो शुरुआत हुई थी, वो आज रिवॉल्यूशन बन चुकी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सोचो, अगर एलन ट्यूरिंग साहब आज होते तो क्या वो खुद हैरान रह जाते देखकर एआई का ये कमाल। क्या एआई हमें आगे ले जाएगा या हम एआई को? ये राज तो वक्त ही खोलेगा। फिर 1956 में एआई को ऑफिशियली एक फील्ड के रूप में डर्टमूथ, जो कि एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद तो एआई की जर्नी पे माइलस्टोन बंग पड़े। लेकिन एक माइलस्टोन जो सबसे ज्यादा चमका, वो था अल्फागो का क्रिएशन। सो क्या है ये अल्फागो? सुनो। गो एक ऐसी गेम है जो सिंपल दिखने में आसान, मगर खेलने में इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें पॉसिबिलिटीज के कॉम्बिनेशन आसमान छू जाते हैं। ये गेम स्ट्रेटेजी और इंट्यूशन की बढ़िया मिसाल है। मतलब यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर भी सोचने लग जाते हैं कि बॉस ये क्या स्कैन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पर अल्फागो ने सबको हैरान कर दिया। गूगल के डीप माइंड ने बनाया था इस एआई वंडर को, और इसने दिखाया एआई कैलकुलेशन ही नहीं पर क्रिएटिविटी और इंट्यूशन में भी मास्टर है। अल्फागो ने जैसे कोई मैस्ट्रो म्यूजिक कंपोज करता है, वैसे ही गो बोर्ड मूव्स की रचना की। देखिए, जब अल्फागो जीता तब गो एंथुसिस्ट भी सोच में पड़ गए और साइंटिस्ट की तो बल्ले बल्ले हो गई। एआई ने ना सिर्फ गेम जीती, बल्कि सोचने की हमारी पुरानी डेफिनेशन को भी नई शक्ल दे दी। कैसे? एआई तो मशीन है, उसके अंदर दिल नहीं होता, लेकिन अल्फागो ने उस दिन गो बोर्ड पे मूव्स के साथ इमोशन भी खेल दिए। और ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि आज अल्फागो से लेकर हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक तक, सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक और आपके पॉकेट में बैठे पर्सनल असिस्टेंट तक, एआई ने तो हर जगह जादू कर रखा है। सोचो जरा, अगर एक गेम के लिए अल्फागो इतनी अमेजिंग है, तो जब एआई डॉक्टर्स की तरह बीमारियां पहचाने, गाड़ियां खुद भागे और आपकी हर बात समझे, तो क्या क्या कर सकता है हमारा एआई का जादूगर। तो दोस्तों, हमने देखा एआई का एक अनोखा रूप अल्फागो के रूप में, जिसमें है जीत का जज्बा और सोच की गहराई। और ये तो बस एआई की जर्नी का एक माइलस्टोन है। कल्पना कीजिए कि इसके आगे कितने और चमत्कार हम देखेंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है एआई के इस सफर की, जिसमें हर दिन एक न्यू सरप्राइज है। आज अल्फागो से लेकर एआई बेस्ड हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और वर्चुअल असिस्टेंट तक, सच में एआई ने हमारी डेली लाइफ को बदल ही दिया है। और ये तो बस शुरुआत है। वैसे तो एआई की हिस्ट्री की कहानी इतनी रिच है कि पूरी एक सीरीज बनती है दोस्तों, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब हमारे एआई की पाठशाला में कुछ स्पेशल लेसन्स, तो बिन डिले किए आ जाइए मेरी वर्चुअल क्लास में। समझिए एआई के कुछ कूल कॉन्सेप्ट सिंपल अंदाज में। तो पहले आते हैं मशीन लर्निंग पे। इमेजिन करो एक छोटा बेबी जो दुनिया देखकर सीखता है। कुछ ऐसा ही होता है मशीन लर्निंग में। एक एआई मॉडल को हम डेटा की किलोज खुराक देते हैं,
फिर वो जैसे बेबी सीखता है चलना, एआई मॉडल भी पैटर्न को पहचान कर सीखने लगता है प्रिडिक्ट करना। अब उड़ान भरते हैं डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की तरफ। अगर मशीन लर्निंग की बात हो रही हो तो डीप लर्निंग उसकी हर्शिस चॉकलेटी लेयर है। डीप लर्निंग मॉडल्स को बनाया गया है ह्यूमन ब्रेन की तरह, जिसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इमेजिन करो एक जाल ज़िलियंस ऑफ नोड्स से बनी, जैसे एक दिमागी बिरयानी विद ईच नोड ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह कनेक्ट है। ऐसे नेटवर्क्स इमेजेस, साउंड्स और टेक्स्ट को डीप लेवल पे पहचान सकता है। कभी सोचा है गूगल फोटोज तुम्हारे डॉगी की फोटोज ऑटोमेटिकली कैसे शॉर्ट करता है? जी हाँ, डीप लर्निंग मैजिक। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी और रोबोटिक्स के कुछ माइंड ब्लोइंग एग्जांपल्स। एनएलपी वो जादू है जो मशीन्स को देता है अंडरस्टैंडिंग पीपल का पावर। जैसे एलेक्सा तुम्हारा फेवरेट गाना प्ले करती है बस एक कमांड पर। और रोबोटिक्स जहां मशीन्स गेट फिजिकल लाइक रोबोट्स जो सर्जरीज भी कर सकते हैं। ऐसा जेन्युइन बॉल ई मूवमेंट है ना।